डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव साय पुष्पांजलि समारोह में हुए शामिल। अवंती विहार चौक पर अटल प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रायपुर से राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान शुरू। सीएम विष्णुदेव साय ने साइबर रथ रवाना किया। एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को मुख्यमंत्री ने दिखाई झंडी। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल। 21 अगस्त से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। संगठन पदाधिकारियों ने दिए कैबिनेट विस्तार के संकेत। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ बारिश का दौर। मौसम विभाग ने 3 जिलों में अलर्ट जारी किया। राजधानी रायपुर में दोपहर बाद तेज बारिश। और भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस का डस्ट क्रिएटर फटा। ब्लास्ट फर्नेस आग में धमाके से लगी आग। डस्ट क्रिएटर फटने से फैली अफरा तफरी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। दुर्ग के बेगापारा स्थित श्री गोपाल मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिर में भगवान गोपाल का अभिषेक और मंगल आरती के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। दोपहर को भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ और शाम को महा आरती के बाद दही लूट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दर्शन के लिए दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मुख्य पुजारी राजेश मानी शर्मा समेत मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में शामिल होने की अपील की है। जन्माष्टमी के बाद मंदिर में राम सप्ताह और अखंड रामायण का आयोजन भी किया जाएगा। आज शाम को जो है 5 से 8 के बीच में दही लूट का कार्यक्रम मोहल्ले वासी ही करते हैं। बाहर की टोली मंडियां नहीं आती। हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग सब हैं, दही लूट का कार्यक्रम रखेंगे। यहाँ नगर भ्रमण करते हैं गोपाल जी के साथ, बाजे गाजे धुन के साथ, और दही लूट का कार्यक्रम होता है। और ये कार्यक्रम यहाँ बहुत प्रसिद्ध है हमारे मोहल्ले में। बीजापुर के चिन्ना कोवली पोस्ट मैट्रिक आश्रम में पढ़ने वाले एक छात्र की मलेरिया के कारण इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्र राखी की छुट्टी लेकर घर गया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ी। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस छात्र को पहले 3 दिन तक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर उसे जगदलपुर रेफर किया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिले को मलेरिया मुक्त घोषित किए जाने के बावजूद इस बीमारी से मौतें हो रही है। पिछले 1 साल में छात्रावासों में ये 14वीं आदिवासी बच्चे की मौत है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को उजागर कर रही है। रविवार के मेरा मम्मी ने उसे देखा और देख के किट के द्वारा उसे टेस्ट किया तो मलेरिया निकला। तो मेरी मम्मी ने बोला कि इसे तुरंत बीजापुर हॉस्पिटल बाइक के द्वारा ले जाना चाहिए, क्यों बोले से नदी था, इस कारण एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगा बोल के इस बात को वहाँ रखने से वहाँ से वो लेके गए बीजापुर, और उसका इलाज 4 दिन तक वहाँ हुआ। वहाँ से फिर बीजापुर से फिर वहाँ नहीं हो पाया तो डिमरपाल हॉस्पिटल लेके गए, जो इंजेक्शन लगाए थे 2 सडनली उसका मौत वही हो गया। मेरे को ना 14 तारीख को जानकारी मिला, कल मिला तो मैं आने फिर जाके मैं बच्चे से भी मिला। मिलने के बाद आने ढिमरापाल ले जाना करके उन लोग बोले हैं। वहाँ हॉस्पिटल से डॉक्टर से भी मिला और नर्स से मिला, सबसे मिला। मिलने के बाद उन लोग फिर गाँव यानी उनके माता पिता बोले कि हम लोग घर नहीं ले जाएंगे, हम लोग उधर हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, इधर जाएंगे बोले गाँव। तो गांव में जड़ी बूटी जो भी कराना कराएंगे करके बोले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया, जब ब्लास्ट फर्नेस 8 के डस्ट क्रिएटर में अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग इतनी तेज थी कि लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। साथ ही आग ने प्लांट के स्टोर और आसपास के हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है।
बीजापुर जिले में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे ने नेमेड में एक साइकिल दौड़ का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना था। इस दौड़ में कुल 65 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। आज नेमेड क्षेत्र में हमने साइकिल रेस इसलिए कराया कि अभी तक बीजापुर में होते आया है और सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के जश्न में साइकिल रेस को हमने बढ़ावा देने का कोशिश किया है और ख़ास करके स्वास्थ्य और फिटनेस को देखते हुए मैंने इस क्षेत्र में कदम उठाया और सभी लोगों ने मुझे सहयोग भी किया। इस क्षेत्र के लोगों ने और बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और मेन उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र में भी कुछ कार्यक्रम होते रहे और हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे और मैंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज ये साइकिल रेस का आयोजन किया। मेरे को एक शील्ड मिला है और इनाम है 3100 रुपया मिला है और आज स्वतंत्रता दिवस का है। कुछ आज़ादी के अनुसार हमारे सुरक्षा कर्मी का हमारे देश के लिए सब तिरंगा लहराता है, इस वजह में हमको रेस दौड़ाया गया है। बहुत अच्छा है और इसी तरह आगे रहेंगे के सोचते हैं हम लोग किसान भाई लोग सभी आसपास लोग भी सभी इसी प्रकार आगे सभी को साइकिल चलाने का अवसर मिले, हम ही को नहीं मिले, सब लोग प्रयास। खबर राजनांदगांव से आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा नागपुर राजनांदगांव NH6 पर ग्राम चिरचारी के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार करके सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। कार में सवार सभी लोग इंदौर से उड़ीसा के पुरी जा रहे थे। वहीं इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 5 बजे बाग नदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरचारी जो कि हाईवे में स्थित गांव है, वहां पर एक MP पासिंग अर्टिगा कार में 7 लोग सवार थे। उस कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें अभी 6 लोग ख़त्म हो गए हैं और एक का इलाज जारी है। घटना इस प्रकार से हुई कि जो कार है वो नागपुर से रायपुर की तरफ जा रही थी और उसने डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ आ गई और दूसरी तरफ से जो ट्रक आ रही थी उससे एक्सीडेंट हुआ कार का और कार में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज सुबह छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।